आज हम बात कर रहे हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद के खिलाफ गवाही देने या आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में किया गया है। इसके मुताबिक किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयान देने, सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिससे वो खुद को किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा सके। राइट टू प्राइवेसी और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही अदालतें अभियुक्त की सहमति यानी कंसेंट के बिना डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट इत्यादि की इजाजत आमतौर पर नहीं देती। इस फंडामेंटल राइट से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इसकी चर्चा फिलहाल क्यों की जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूछताछ की थी। संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से सीबीआई ने कोर्ट से उन्हें हिरासत में लेने की इजाजत मांगी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। अदालत ने सिसोदिया की ओर से पेश की गई राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की दलीलों को खारिज कर दिया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई जज का कहना था कि लीगल सवालों के लीगल तरीके से जवाब देने और सेल्फ इंक्रिमिनेशन में फर्क है। दरअसल सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है आत्मदोषारोपण यानी खुद के खिलाफ गवाही देना। संविधान के मुताबिक किसी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जांच एजेंसियां किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर सकती। यही नहीं, जब तक कोई अभियुक्त अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष ही समझा जाए, और ये उसका मौलिक अधिकार है। एजेंसियों की पूछताछ में अभियुक्त यदि चुप रहना चाहता है तो उसे बोलने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल इस मौलिक अधिकार के पीछे विचार ये है कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए विवश न करे, क्योंकि हिरासत के दौरान सिर्फ पूछताछ ही नहीं होती, बल्कि कई बार अभियुक्त को टॉर्चर भी किया जाता है ताकि वो अपना अपराध कबूल कर ले और जांच एजेंसी अदालत को बता सके कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसीलिए पुलिस कस्टडी में कई बार अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति यानी एक्सेप्टेंस को अदालतें खारिज भी कर देती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के अधिकार का हवाला देकर अभियुक्त फिंगरप्रिंट्स, फोटो वगैरह देने से मना कर। सुप्रीम कोर्ट ने 1961 के बॉम्बे स्टेट वर्सेस कथी कलू ओघड़ मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि फोटो, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान देना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाह बनने दोनों में अंतर है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा वर्सेस उत्तर प्रदेश मामले में भी साफ किया है कि हैंडराइटिंग के सैंपल और वॉइस सैंपल देने से भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ मिले अधिकार का वायलेशन नहीं होता। यानी जांच एजेंसियां अभियुक्त का वॉइस सैंपल ले सकती हैं, उसके फोटोग्राफ्स, हैंडराइटिंग के सैंपल, फिंगरप्रिंट इत्यादि भी ले सकती हैं। मनीष सिसोदिया मामले में फंडामेंटल राइट्स के एक और आर्टिकल की चर्चा हो रही है, और वो है आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ये अपने आप में तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का एक माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो आर्टिकल 32 उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस मामले में उनके वकील ने दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विनोद दुआ का राइट टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला था, जबकि सिसोदिया का मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ा हुआ है और ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है।